हमारी कंपनी लॉस में चल रही है, इन्वेस्टर अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, सब बर्बाद होने वाला है, सब खत्म हो रहा है। हाँ मॉम, मैं हूं ना, मैंने आपसे कहा ना रो मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैंने कहा ना आपसे। लेकिन मुझे प्लीज आप क्लियरली बताइए कि ये सब हुआ कैसे, क्या चल रहा है कंपनी में। क्या एज पर रिसेंट ऑडिट ये हमारी कंपनी के लास्ट क्वार्टर का लॉस है, जो है टोटल 132 करोड़। ये वो सारे एरियाज हैं जहां पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी, और ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आज कंपनी इतने बड़े लॉस में गई। और ये हैं कंपनी के एसेट्स और सर ये हैं सारी लायबिलिटीज। मतलब माइंड कैनवस टेक्निकली बैंकरप्ट है। अनफॉर्चुनेटली यस। हम सभी इन्वेस्टर का आपने करोड़ों का नुकसान करवा दिया। हाँ रघुवीर जी, हमने अपना सारा पैसा इस कंपनी में लगाया क्योंकि हम सब ने आप पे भरोसा किया था। देखिए, मैं आप सबकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन सच तो यह कि मैं खुद शॉक्ड हूँ कि कुछ ही महीनों में कंपनी को इतना लॉस हो गया। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप सबके पैसे आपको वापस मिलेंगे। कैसे करेंगे आप पैसे वापस? हमारे सारे क्लाइंट्स इस प्रोजेक्ट को छोड़कर चले गए हैं। सर कंपनी से एक एक धोखेबाज को मैंने निकाल दिया, अब कोई नहीं बचा यहाँ पे। देखिए, इतने सालों तक आपने मुझ पर भरोसा दिखाया, बस मुझे थोड़ा टाइम और दीजिए, हम फिर से ग्रो करेंगे साथ मिलकर। 6 महीने का वक्त दे रहे हैं रघुवीर जी आपको। अगर इन 6 महीने में आपने कंपनी को पटरी पर नहीं लाया तो हम इन्वेस्टर एक एक पैसा वापस ले लेंगे, फिर चाहे आप सड़क पर आ जाएं। चलो चलते हैं। पिछले 35 साल से मैंने अपना खून पसीना एक करके इस कंपनी को बनाया। अपने बच्चों को मैंने इतना टाइम नहीं दिया जितना इस कंपनी को दिया है बड़ा करने में, और आज मेरे साथ ये सब हो रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पर आप पर जो गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ। पता नहीं पिछले 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि हमारी कंपनी इतने बड़े लॉस में चली गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ सर, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो गया। शायद हमारी कंपनी का नसीब ही खराब है सर, टाइम खराब चल रहा है। तो हमें वक्त अच्छा करना होगा। सॉरी सर, कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जो हमारी कंपनी की हालत है यहाँ से रिकवर करना बहुत मुश्किल है सर, नामुमकिन है। हमें 6 महीने के अंदर सारे इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करने हैं। कुछ तो करना ही होगा ना। क्या कर सकते हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इजाज़त दें तो कुछ बोलूँ मैं? हाँ बोलो। सर डील है, अगर वो हम कर लें तो शायद बच जाए। क्या डील है? सर सूर्या कंसल्टेंसी हमारी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए रेडी है। अगर हम अपनी कंपनी उनको बेच दें तो हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं सर। हरगिज़ नहीं। आज उन्हीं की वजह से मेरी ये हालत है। मैं मरता मर जाऊंगा, लेकिन उन्हें अपनी कंपनी नहीं बेचूंगा। सर इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। ये डील अभी है, कल को अगर नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे सर? अगर हम अपनी कंपनी बेच देते हैं तो उससे जो पैसे मिलेंगे उससे इन्वेस्टर्स को पैसा चुका देंगे। बाकी आप सोच लीजिए सर, जितना डिले करेंगे नुकसान उतना बढ़ता जाएगा सर, लॉसेज और होते जाएंगे। फाइनल डिसीजन आपका है सर, जैसे आप चाहें। करोड़ों का नुकसान करवा दिया। हाँ रघुवीर जी, हमने अपना सारा पैसा इस कंपनी में लगाया क्योंकि हम सब ने आप पे भरोसा किया था। अभी हमारे सारे पैसे हमें वापस चाहिए। 6 महीने का वक्त दे रहे हैं रघुवीर जी आपको। अगर इन 6 महीने में आपने कंपनी को पटरी पर नहीं लाया तो हम इन्वेस्टर एक एक पैसा वापस ले लेंगे, फिर चाहे आप सड़क पर आ जाएं। सर सूर्या कंसल्टेंसी हमारी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए रेडी है। अगर हम अपनी कंपनी उनको बेच दें तो हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं सर। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अब हमारी कंपनी बच पाएगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतने टाइम से आपने इस कंपनी को अपने बच्चे की तरह संभाला है, ऐसे ही कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अयान का कॉल। हाँ। हेलो अयान बेटा, कैसे हो? पापा मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन क्या हुआ आज आपने कॉल नहीं किया? सॉरी बेटा, भूल गया था, थोड़ा काम में बिजी हो गया था। और तुम बताओ, लंदन के क्या हालचाल है? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। आप बताओ आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा सुनो, मुझे अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, तुम अपनी मम्मा से बात करो। अरे पापा इतनी रात हो गई है, आप इतनी रात को भी काम कर रहे हो? सीरियसली? बेटा तुम भी सीख लो, आगे तुम्हें सब कुछ संभालना है। नहीं 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 नहीं, मैं इंडिया नहीं आने वाला हूँ। लंदन में मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट मैं तो चाह रहा हूँ कि आप लोग सब इधर आ जाओ। ठीक है बेटा, प्लान करते हैं।
लो मामा से बात करो। हेलो। हाँ यान बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ माँ। बेटा तुम वीडियो कॉल क्यों नहीं करते? हाँ अब माँ वो एक्चुअली काम क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है आपको? पता नहीं, अचानक से दर्द शुरू हो गया। मुझे थोड़ा पानी देना। पानी? हाँ अभी लेके आती हूँ, अभी लेके आती हूँ। माँ 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 उधर, माँ पापा को क्या हुआ? क्या हो रहा है? कोई है? प्लीज हेल्प! राम जी, जल्दी आप डॉक्टर को बुलाओ। हेलो हेलो। मैं आपको ले चलती हूँ डॉक्टर को, आपको कुछ नहीं होगा। राम जी, कोई है? डॉक्टर ने कहा है कि अभी आप खतरे से बाहर हो, लेकिन 3-4 दिन रुकना पड़ेगा कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है? रघुवीर जी, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, आराम कीजिए। बेटा, ये शास्त्री जी हैं, हमारी कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉय। हेलो, प्लीज सिट। अनिल जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देखे, हमारी कंपनी के एसेट्स के प्राइस 1 साल में इतने कम कैसे हो सकते हैं? दैट्स इम्पॉसिबल। अनिल जी, आप हमारे कंपनी के पुराने एम्प्लॉय थे, आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या? ये तो नहीं पता है बेटा मुझे, लेकिन पिछले 1 साल से इस कंपनी में बहुत गड़बड़ी चल रही है। सारे अच्छे पुराने और वफादार एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है और फर्जी लोगों को इस कंपनी में लिया जा रहा है। ये सब कौन कर रहा है? बेटा ये तो पता नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, संजय जब से इस कंपनी का मैनेजर बन के आया है तब से सब कुछ तबाह हो गया है। मैंने ये बात रघुवीर जी को बताने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। मुझे फ्रॉड के केस में फंसाकर कंपनी से निकाल दिया गया। यही तो मुझे जानना है, यही जानना है मुझे। बेटा मुझे पूरा यकीन है कि तुम आ गए हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा जल्द से जल्द इस कंपनी को संभाल लो। अनिल जी, मैं ठीक तो कर दूंगा, संभाल भी लूंगा, लेकिन रघुवीर जी का बेटा बनके मैं कंपनी में जा नहीं सकता। कुछ तो करना होगा। लगता है मुझे। क्या क्या लगता है बेटा तुम्हें? अनिल जी, मुझे इस कंपनी में कोई भी नहीं जानता। कंपनी में मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन रघुवीर जी का बेटा बनके नहीं, एक मामूली एम्प्लॉय बनके, अंडरकवर सीईओ बनके। जॉइनिंग लेटर रेडी है ना? नमस्ते महोदय। हेलो सर, प्लीज कम। तो गाइस, ये हमारे न्यू एम्प्लॉय। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहले ये भाई साहब के कपड़े तो देखो। क्यों भाई, सर्कस से उठ के आए हो क्या? नमस्ते महोदय, मैं आत्माराम। वैसे मिस्टर आत्माराम जी, आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं शायद। सर्कस अगली गली में लगा है। वैसे वहाँ बंदर की वैकेंसी चल रही है। रोहन, एक नए आए एम्प्लॉय के साथ ऐसे बिहेव करते? आप भी आ गए, आपकी ही तो कमी थी। गाइस, ये है यहाँ की प्रिंसिपल मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आत्माराम। Come, I'll show you. Come. Come, sit. Hi. नमस्ते। Call me Tanya. And please इनको seriously मत लेना. मैं आत्माराम। Come sit. थैंक यू।
गया सेटअप? हाँ, ऑलमोस्ट। तो इससे पहले कहाँ जॉब करते थे? मैं वो लंदन लंदन में कैसे काम कर सकता हूँ? मेरे पास तो वीजा भी नहीं है। मैं लखनऊ में काम करता था। मेरे पापा का बिजनेस है, उन्हीं की मदद करता था। नो, नाइस। तो दिस इज योर फर्स्ट जॉब? दरअसल इस कंपनी में मैं हमेशा से काम करना चाहता और देखो आज मेरा सपना भी पूरा हो गया। रियली? मेरा भी। मेरे पापा इसी कंपनी में काम करते थे, किसी वजह से उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अरे ये तो एकदम सही बात है ना, आप भी अपने पापा के लिए काम कर रहे हो और मैं भी अपने पापा के लिए काम कर रहा हूँ। मतलब कुछ नहीं, बस। ओके। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? क्या आप मेरी मेंटोर बनोगी? मेंटोर? लिसन, आई एम आल्सो लर्निंग हियर, बट ओके। कंपनी रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी। नहीं, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा था। दरअसल मैं शहर में नया हूँ तो। ओके फाइन, घूमने वाली जगह भी बता दूंगी। तानिया, बेटा रघुवीर जी की तबीयत कैसी है? पापा ऑफिस में कहा ठीक है, घर लाया गया है। बेटा जब अपनी कंपनी के बारे में अखबार में पढ़ता हूं ना, मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। मैंने इस कंपनी को क्लर्क की हैसियत से ज्वाइन किया था, लेकिन रघुवीर जी ने मुझे प्रमोशन दे के फाइनेंस हेड बना दिया था, यहां तक पहुंचा दिया। ऐसी खबरें मुझे बहुत परेशान करती हैं बेटा, बहुत परेशान करती हैं। पापा मुझे पता है आपके लिए कंपनी और रघुवीर जी कितने इंपॉर्टेंट है। पापा मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सब कुछ ठीक करने की। अरे वाह, मेरी बिटिया रानी तो बहुत सयानी हो गई है। अच्छा सुनो बेटा, अब अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के अपने पापा को एक अच्छा सा दामाद दे दो, ठीक है? पापा हर बात ये शादी तक कैसे पहुंच जाती है? मुझे अभी सिर्फ करियर पे ध्यान देना, ओके? पापा हर बात शादी तक क्या? ठीक है बेटा, बना लो अपना करियर। हाँ पापा, मैं अपने साथ कंपनी को भी फिर से नंबर 1 पोजीशन तक पहुंचाना चाहती हूँ। और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। तानिया, ये करेक्ट है? हाँ। ओके। यार तानिया आजकल कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बन रही है। देखना उस बोंदू को कैसे अपना चेला बना रखा है। पर यार रोहन, ये तो फेयर नहीं है। एक चेला तो हमें भी चाहिए। भाई चाहिए तो। हाँ। चलो। अरे सका। जी सर। वो देख रहा आत्माराम जी, उसको बोले सर ने ऑफिस होना। जी सर। अभी? जी सर। आत्माराम सर, आपको सार्थक सर ने कैबिन में बुलाया है अभी। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जी। एक्सक्यूज मी। सर आपने बुलाया? हाँ आत्माराम, एक इम्पोर्टेंट काम है। जी बताइए। तुम्हें पता है ना क्लाइंट से एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। यस। तो उसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ ऑफ कोर्स सर, बताइए ना। पहले तुम एक काम करो। हाँ बोलिए। कॉफी? या कॉफी? हाँ। 3 ब्लैक कॉफी बना के लाओ विदाउट शुगर। डन सर, मैं पीयून सका को बोल देता। सका को क्यों बोलोगी तुम? जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो तुम बना के लाओगे ना कॉफी। सका की मीटिंग है तो तुम बना के लाओगे ना कॉफी। सका की जाओ जल्दी बना के लाओ। यस सर।
क्या कर रहे हो आत्माराम ये सब? एक कॉफी का कप नहीं संभाला जा रहा तुमसे? सारा गंद फैला दे तुम। वो टिश्यू रखा है, टिश्यू उठाओ और साफ करो। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? टिश्यू उठाओ और साफ करो। आत्माराम सुनो, इधर शूज भी साफ कर दो जरा। तो मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? प्रमोशन चाहिए कि नहीं? फास्ट साफ कर दो वहां से। थैंक यू। अच्छा अब कॉफी बनाना यार, और अब की बार कोई गलती मत करना। और हाँ आत्माराम, ये दोनों भी ले जाओ, ठंडी हो गई। और शुगर तो डालना मत, इसमें था थोड़ा। अरे रोहन, एक काम करते यार, सखा को ना हटा देते हैं, इसको रखते हैं आत्माराम को। नाम भी सूट कर रहा है, आत्माराम कॉफी वाला। सर कॉफी। हाँ हाँ सर, आप मैं बस पहुंच ही रहा हूँ मीटिंग में। हाँ पहुंच। अरे आत्माराम, वो फाइल देना मीटिंग। हाँ सर, बस आगे आगे आगे, 1 मिनट, बस पहुंच गया। हाँ हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम? सर कुछ नहीं, बस वो फाइल ही ढूंढ रहा था। अरे तुम 1 नंबर के भोंदू हो क्या? वहाँ सामने टेबल पे फाइल रखे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सॉरी सर, पता नहीं चला, मैं ढूंढ के लेके आता हूँ आपकी। ये काम दे रहा है तुझे, वो भी ढंग से नहीं कर रहा है। कैसे बनेगा ऑफिस का बेस्ट एम्प्लॉय ऐसे? सॉरी सर, मैं आने ही वाला था, वो दरअसल फाइल मिला नहीं। देख, मेरी ना एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो सारी की सारी गलती तेरी होगी। लेकिन मैंने क्या किया सर? यार तू सच में भोंदू है यार, तू पूछ भी रहा है मैंने क्या किया। देख अभी मैं ना लेट हो रहा हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है, कुछ भी काम होगा ना आगे मैं तुझे जरूर बताऊंगा। ये नंबर्स तो सारे गलत हैं। अगर ये पेपर्स क्लाइंट के हाथ लग गए तो वो हमारे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। कुछ तो करना होगा। तानिया, 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 ये कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तुम एक बार देखोगे क्या? श्योर, ये मैंने ही निकाले थे। क्या हुआ तानी? एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? ये रिपोर्ट्स मैंने बनाए थे, बट सारे नंबर्स गलत है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर नंबर्स बदल दिए। आराम, ये रिपोर्ट्स अगर क्लाइंट्स ने पढ़ ली ना तो आगे वो हमारे साथ कभी काम नहीं करेंगे। आई नो, लेकिन मीटिंग अभी शुरू होने वाली है, कुछ हमें करना होगा, वरना हमें जल्दी नए रिपोर्ट्स बनाने होंगे अभी। हाँ। ओए, इस फाइल में से पेपर्स मिसिंग है। कहाँ है पेपर्स? वो सर, मुझे लगता है शायद मैं गलती से लेके आ गया। मैं लेके आता हूँ, आप प्लीज। एक काम दिया था वो भी नहीं कर, जल्दी। यस। गाइस, आर यू रेडी? कैन वी स्टार्ट? यस सर। मिस्टर मेहता, हम आपके सामने आपकी इस साल की इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। सार्थक, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। सर रुकिए। ये क्या बदतमीजी? तुम्हें मालूम है इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है? आई एम सॉरी सर, बट मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है। वो तुम मीटिंग के बाद भी कह सकती, ये कोई तरीका है? बट सर, ये क्लाइंट के रिपोर्ट के बारे में है। रिपोर्ट मुझे दो रिपोर्ट। तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ।
रुको, बोलो क्या कहना चाहती हो? सर एक्चुअली आप ये जो इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न का रिपोर्ट प्रेजेंट करने जा रहे थे, ये गलत है। क्या मतलब है इसका? सर उस रिपोर्ट में सारे नंबर्स गलत हैं। दिस इज ओरिजिनल रिपोर्ट। सर क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो सही है, ये देखो डिफरेंस। संजय, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये प्रोफेशनलिज्म है तुम्हारा। मिस्टर मेहता, आई एम रियली सॉरी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं भी रिपोर्ट ठीक करवाता हूँ। रुको, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए। अगले हफ्ते फिर मीटिंग होगी और मुझे सारे रिपोर्ट सही चाहिए। श्योर। तान्या, ये प्रेजेंटेशन तुम दोगी और आज से हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम हो। ओके। सर थैंक यू सो मच। अगर तुम टाइम पर रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं लेकर आते ना, पता नहीं आज क्या हो जाता। तानिया, थैंक यू तुम मुझे बोलना चाहिए। तुम मेरी मदद कर रही हो, और अगर तुम नहीं होती तो हमारे कंपनी के जो भी क्लाइंट्स हैं वो नहीं होते। सो थैंक यू। फिर बता, तुम बहुत सिंसियर और हार्ड वर्किंग हो, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। गुड जॉब। काम करें? काम दिया था तुम्हें, वो भी ढंग से नहीं कर पाए तुम। सॉरी जीजू। साले कितनी बार कहा है ऑफिस में जीजू मत बोला कर। जी जीजू, सॉरी सर। कदा ही रहेगा। ये फेक रिपोर्ट तान्या के हाथ में कैसे लग गई? पता नहीं, मैंने तो सारे फिगर्स बदल दिए थे, पर तान्या के हाथ में ओरिजिनल रिपोर्ट्स कहाँ से आ गई? तुम्हें मेरे नौकरी पे इसलिए रखा कि मेरी प्लान को चौपट कर दो तुम। साला कंपनी के एक मेहनती ईमानदार एम्प्लॉय को मैंने यहाँ से कैसे निकाला, मुझे मालूम है मैंने कितने पापड़ बेले हैं। 50 करोड़। सूर्या कंसल्टेंसी इस कंपनी को सबटाच करने के लिए 50 करोड़ दे रही है, और 50 करोड़ का मैं अकेला खाऊंगा? तू, तेरी बहन, तेरा भांजा सब खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हाँ खाएंगे, इसलिए तो हम सब काम कर रहे हैं ना। पर वो तान्या की बच्ची बीच में कहाँ से आ गई पता नहीं। एक बात कान खोल कर सुन ले, आइंदा अगर गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेक्स्ट वीक जो प्रेजेंटेशन ना, अगर गलती से भी अच्छा हो गया तो ये क्लाइंट तो कंपनी छोड़कर नहीं जाएगा। तू और मैं जेल जरूर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ध्यान रखूंगा आपका। ध्यान रखूंगा। इससे पहले तान्या की बच्ची को कुछ करना होगा। कम इन। ये सार्थक, क्लाइंट का रिपोर्ट बनाने का काम किसका था? मेरा। तुम्हारा? तो फिर गलती कैसे हुई? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है सार्थक। आई रियली डोंट नो। मैं समझाता हूँ। मुझे पता है किसने किया है। किसने? तुमने। क्लाइंट के सामने बहुत नाटक किए थे ना तुमने। बहुत हीरो बनने का शौक है ना तुमको। ये सब तुमने किया तान्या। नहीं सार्थक, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है। तुम्हारी हर एक चाल के बारे में मुझे पता है। कल एक बहुत बड़ी मीटिंग है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो भी तुम प्रेजेंटेशन बनाओगी, मुझसे अप्रूवल होगी, मुझे दिखाओगी, मैं रिपोर्ट करूंगा सब। संजय सर ने कहा है। नाउ गेट आउट। और हाँ, पूरा काम खत्म किए बिना घर मत जाना। मैं भी देखता हूं कैसे बनाती हो तुम प्रेजेंटेशन तान्या। तान्या, तुम ठीक हो? पता नहीं कल ये प्रेजेंटेशन कैसे बनेगी। अरे ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ बेस्ट होगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो। कल का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली अब तो तुम खुश हो ना? तान्या,
ऑल द बेस्ट। थैंक यू आत्माराम, तुमने हेल्प किया इसलिए बन पाया, मैं तो बना ही नहीं पाती। सच बताओ, तुम शक्ल से बहुत भोले दिखते हो बट अंदर से बहुत होशियार हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम भोले बनने का नाटक कर रहे हो, पर ऑनेस्टली तुमने बहुत जल्दी सब कुछ सीख गए। तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा इस कंपनी के बारे में पता है। अब क्या करे तानिया, जिसकी गुरु तुम जैसी हो तो शिष्य भी अर्जुन ही निकलेगा ना। शिष्य अर्जुन, तुम ना बहुत फनी हो। एक्चुअली तुम्हारा नाम आत्माराम नहीं अयान होना चाहिए था। एक्चुअली तुम्हारा नाम आत्माराम नहीं अयान होना चाहिए था, या आर्यन या अजय, क्योंकि ये आत्माराम कुछ ज्यादा ओल्ड स्कूल नहीं है। अब क्या करे, माँ बाप ने यही रखा है तो कुछ कर भी नहीं सकते। तुम बहुत ही क्यूट हो। फोन। हाँ, मैं बाहर देख के आता हूं। तानिया, कैसी चल रही है तैयारी? गुड सर। क्लाइंट अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। ऑल सेट? यस सर, वी आर रेडी। गुड, मेक श्योर इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नो सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तानिया, तानिया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ भी काम शुरू करने से पहले मीठा हो जाए, और आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है तो मैंने तुम्हारे लिए मीठा लेके आया हूँ। चलो मुंह खोलो। ओके, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सखा। हाँ जी सर, कैसा है? मैं ठीक हूँ सर। ये कॉफी खा लीजिए ना सर। ये तानिया मैम की तरह। तानिया मैम के लिए यार मुझे ना गर्म पानी पिला दे प्लीज। ये यहाँ पे दे, मैं देखता हूँ। सर ये रहा आपका गर्म पानी। तू पी ले यार, इतना प्यारा मुंह मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू। मैम ये रही आपकी गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। प्लीज कम, प्लीज कम कम। तानिया, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो। नमस्कार देवी और सज्जनों। आज खुश तो बहुत होंगे ना तुम। हाय। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको क्या हो गया? तानिया क्या कर रही हो? अरे सर ये मजाक नहीं है, मैं प्रेजेंटेशन देने आई हूँ यहाँ। पूछो। You mix me to me. Look, you look so cute in this shirt. बहुत क्यूट लग रहे हो। मेरी बात सुनो, मैं बोल रही हूँ you are so cute। कहाँ थे अब तक, क्यों नहीं आए? बहुत ज्यादा क्यूट हो तुम। तुम्हें क्या हो गया? होश में हो सब? होश में तो मैं नहीं रह पा रही हूँ तुम्हें देखकर। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ये टाई देखो। You know what, मैं ना बहुत स्लोली तुम्हें बोल देती हूँ I really like you। संजय क्या हो रहा है सब? सॉरी सर। तानिया प्रेजेंटेशन करो। अरे बाहर में गई प्रेजेंटेशन, मुझे तो प्रेजेंटेशन देनी ही नहीं थी, मुझे बस इससे बात करनी है। मैं इससे बात कर लूंगी। आप लोग क्यों आए हो? आप जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से। I'm sorry। मुझे आता है। Listen to me। सर पता नहीं इसको क्या हो गया, शायद इसने कुछ नशा वगैरह कर लिया है।
अब प्रेजेंटेशन कौन देगा? ओ सर मैं करूंगा प्रेजेंटेशन। सही सुना आप लोग, मैं करूंगा। अभी जो कुछ भी हुआ दरअसल ताने की तबीयत खराब है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, प्रेजेंटेशन मैं करूंगा। आत्माराम जी हमें क्षमा करें, ये प्रेजेंटेशन है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। जमा 8 दिन हुए आपको ऑफिस ज्वाइन किए हुए, प्रेजेंटेशन आपके बस की बात नहीं है। प्रेजेंटेशन सर प्रेजेंटेशन में मैंने भी ताने को हेल्प किया है, तो प्रेजेंटेशन के बारे में मुझे सब कुछ पता है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है तो यही देगा प्रेजेंटेशन। सर इसको कुछ भी नहीं आता, ये एक नंबर का भोंदू है। आई डू इट, मैं करता हूँ प्रेजेंटेशन। सार्थक सर ने कहा ना, मैं करूंगा। बैठ जाओ। प्रेजेंटेशन शुरू करो। थैंक यू सर। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं।